तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम रतन टाटा जी की कंपनियों में से कुछ लार्ज कैप स्टॉक जिसे हम ब्लू चिप भी कहते हैं, जिसमें रिस्क कम होता है, ऐसे 5 स्टॉक स्टडी करेंगे। इनिशियल लेवल पर पोर्टफोलियो बनाते समय ज़्यादातर ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। ओबियसली रिटर्न भी कम ही होंगे, लेकिन बैंक में जो हम लोग एफडी कराते हैं उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टॉक को स्टडी करते हैं। पहला स्टॉक है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ है और रिटर्न ऑन इक्विटी 52% है और इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। देखते हैं इसका क्वार्टर, जो कि 3 महीने में आता है, जो मार्च 2022 से अभी तक का है। पहले सेल्स था 50, देन 52, 55, 58, 59, 59, नियर बाई 60, 60, 61, ऐसे बढ़ते बढ़ते 64,000 तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 से बढ़ते बढ़ते अभी 16 तक पहुंच चुका है और नेट प्रॉफिट 10,000 से बढ़ते बढ़ते 12,300 तक पहुंच चुका है और ईपीएस भी 27 से बढ़कर 33 बन चुका है। तो अभी यल तो अभी ईयरली पीएनएल देखते हैं, जिसमें सेल्स 81 था 2014 में। उसके बाद 15 में 94 हुआ, 16 में 1 लाख हुआ, 17 में 1,17,000 हुआ, 2018 में 1,23,000 हो जाए, ऐसे बढ़ते बढ़ते 25 में आज 2.5 लाख तक सेल्स पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 25,000 से बढ़ते बढ़ते 70,000 के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 से बढ़कर 65,000 एंड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो कि टैक्स टैक्स सब काट के नेट प्रॉफिट जो कि टैक्स वैक्स सब काट के कंपनी की जेब में चलते हैं, वो है 20,000 से बढ़ते 50,000 तक पहुंच चुका है और ईपीएस 48 से बढ़कर 134 तक पहुंच चुका है। बैलेंस शीट की बात करें तो सिर्फ दो ही चीज देखनी है हमें, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो अच्छी बात है, चलिए यहाँ दोनों जीरो है, मतलब कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं होता है किसी भी पैसों पर। तो आ गए हम टीसीएस की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रोमोटर के पास 71%, एफआईएस के पास 12%, डीआईएस के पास 11%, बाकी बची पब्लिक जो कि बहुत 5% से भी कम है। तो ऐसी कंपनी में ज़्यादातर स्टॉक्स प्रमोटर एफआईआई एंड डीआईएस के पास ही होते हैं। अभी टीसीएस का चार्ट देखिए आप, ये ले तो ऊपर ही, लेकिन ऐसे बढ़ते ही नहीं जाएगा, कभी बढ़ेगा, रुकेगा, गिरेगा, कंसोलिडेट होगा, बढ़ेगा, गिरेगा, ऐसे चलते चलते ही ऊपर जाता है। लेकिन देखिए ये स्टॉक लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन पेशेंस ना होने के कारण बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। बाद में फिर कहते हैं मैंने 1,000 पे टीसीएस छोड़ दिया था, अभी 3,300 हो चुका है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंपनी है टाइटन, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। ये भी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है। इंडिया के वॉच, ज्वेलरी एंड आईवेयर सेक्टर का ये लीडर है, जिसके आसपास भी कोई नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स 7,000 से बढ़ते बढ़ते 14-15 तक पहुंच चुका है, यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक सेल्स डबल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 800 से 1,500 तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 700 से 1,200 तक, एंड देन नेट प्रॉफिट जो कि कंपनी की जेब में जाते हैं, वो 800 से 900 तक पहुंच चुके हैं। ईपीएस 5 से बढ़कर 10 तक पहुंच चुका है, ये भी डबल हो चुका है। तो हम आ गए हैं टाइटन के पीएनएल यानी कि ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पर, जो 2014 से लेकर 2025 तक का है। सेल्स 10-11 हज़ार से लेकर 60,000 तक, यानी कि 6x जंप मिल रही है देखने को। एक्सपेंस 10 से लेकर 54 एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,000 से 6,000 तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000 से 4,500 और नेट प्रॉफिट 700 से 3,300 तक पहुंच चुका है। ऐसे ही ईपीएस 8 से बढ़कर 37 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ हम आ गए हैं टाइटन की बैलेंस शीट पर, जिसमें हमें दो ही चीज़ देखनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 600 ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग चल जाता है 10,000 है। देखिए हमें मेनली तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ही देखना होता है, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा का लोन लिया होता है, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। जो कि सिर्फ 600 ही है, ये 1 साल के कम वाला है, इसमें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और 1 साल के अंदर अंदर ये कंपनी लोन वापस कर देती है। तो यहाँ हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जिसमें प्रोमोटर है 52%, एफआईआई है 18%, डीआईआई है 12%, बाकी बची पब्लिक, इसके पास 17%। इसमें भी पब्लिक के पास कम ही शेयर्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर एफ आई डी आई एंड प्रमोटर के पास ही शेयर होंगे।
तो यहाँ हम टाइटन के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ऐसे ऊपर ही, लेकिन ये कभी रुकेगा, गिरेगा, ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ता है। लोग इसमें भी पेशेंस ना होने की वजह से बेच देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर, जिसका मार्केट कैप 1,25,000 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। और ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में अपना योगदान देती है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती है। तो यहाँ हम आ चुके हैं टाटा पावर के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि दो मार्च 2022 से लेकर मार्च 2025 तक है। सेल्स यहाँ पे 12 से बढ़ते बढ़ते 17 पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1800 से लेकर 3000 तक पहुंच गया है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 71 से 1600, और नेट प्रॉफिट 600 से 1300 तक पहुंच गई है। तो यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ईयरली पीएनएल पे, जो साल दर साल का होता है, जो 2014 से लेकर मार्च 2025 तक का है। सेल्स यहाँ 3500 से बढ़कर 65,000 तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7000 से बढ़ते बढ़ते 12-13 हजार तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 से लेकर 6300, नेट प्रॉफिट 12 से बढ़ते बढ़ते 4700 तक पहुंच गया है। ईपीएस नेगेटिव था तभी, अभी 12 पॉजिटिव आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है टाटा पावर के लिए। और ये स्टॉक, तो यहाँ हम आ गए हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जिसमें प्रमोटर 46% है, एफआईआई 10% के आजू बाजू है, और डीआईएस है 16% तक। बाकी बची पब्लिक वो है 27%। तो देखिए यहाँ हम आ चुके हैं टाटा पावर के चार्ट के ऊपर। देखिए पहले इस कंपनी का बिजनेस था पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सरकार की निगाहें होती है, इसलिए कंपनी ज़्यादातर नहीं कमाती थी। फिर यहाँ एंट्री हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी की। उसके बाद इस स्टॉक ने जो रैली दिखाई है ये अभी तक चल रही है, ऐसे ही चलती जाए। तो हम आ चुके हैं टाटा मोटर के चार्ट के ऊपर, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, जिसका पी 9 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना अच्छा खासा योगदान दे रही है, और अभी तो लीडिंग पोजीशन में है, क्योंकि इसके कंपटीटर की पहली और दूसरी गाड़ियां 2025 में लॉन्च होने वाली है। लेकिन जो टाटा मोटर है वो 2021-22 से इसके मॉडल और सैंपल मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। ऐसे अभी तक इसके 17 से 18 गाड़ियां मार्केट में आ चुकी है, इसलिए अभी ये लीडिंग पोजीशन पर है। तो देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जो 22 से लेकर अभी तक का है। जो 80 से 1,20,000 हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 से लेकर 16,000, यह तो डबल हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो नेगेटिव चल रहा था, अभी 12,000 पॉजिटिव चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव था और ईपीएस भी नेगेटिव था, दोनों अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो तो चलिए आगे बढ़ते हैं ईयरली पीएनएल में। 2014 से लेकर 2025 तक सेल्स 2,32,000, यहाँ से बढ़कर 4,40,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 से बढ़ते बढ़ते 55 तक पहुंच चुका है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 से बढ़कर 38 हो चुका है। बीच में ये कंपनी लॉस में चली गई थी, क्योंकि ऑटो सेक्टर का डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री हुई है, तब इसमें जो ग्रोथ आई है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट 14 से बढ़कर 28 हो चुका है, और ईपीएस 48 से बढ़ते बढ़ते 75 तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। प्रोमोटर के पास 42%, एफआईआई है इसमें 18%, डीआईआई है इसमें 17% के आसपास, और पब्लिक है इसमें 22%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। आप लोगों ने स्टारबक्स तो सुना ही होगा, और दूसरा टाटा सोल्ट, ये दोनों इसके अंडर आता है, जिसका मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ है। स्टॉक पीवी 87 पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, 2022 से लेकर 25 तक का। 3100 से बढ़ते बढ़ते 46,000 हो चुका है। 444 से बढ़कर 621 तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 से 550 तक। नेट प्रॉफिट जो कंपनी के जेब में जाता है वो 250 से बढ़ते 350 तक पहुंच चुका है। ईपीएस भी 2.25 से बढ़कर 3.5 तक पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीएनएल पर, जो कि ईयरली होता है 2014 से लेकर 2025 तक। सेल्स 7.5 से बढ़कर 17 तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 750 से 2400, 3 गुना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 700 से 1700। नेट प्रॉफिट 550 से लेकर 1200, यहाँ भी डबल हो चुका है। तो ईपीएस भी उसी फॉर्म में डबल के आसपास हो चुका होगा। 7.5 से 12.5-13 के आसपास ईपीएस बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। प्रोमोटर के पास 33%, एफआईएस के पास 21%, डीआईएस के पास भी 21%, 22% के आसपास है, और बची पब्लिक, उन लोगों के पास भी 22% है। यहाँ भी पब्लिक कम ही है, ज़्यादातर हमारे इन तीन लोग। तो यहाँ हम आ चुके हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के चार्ट के ऊपर, और ये भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सब टाटा के शेयर शेयर ऊपर ही।
जो भी मैंने आपको कहे। लेकिन होता क्या है कि लोगों में पेशेंस नहीं दिखा रहे, कभी ऊपर कभी रुकेगा, गिरेगा, ऐसे चलते चलते ही आगे बढ़ता है। टाटा का कोई भी शेयर ले लो, अभी मैंने 5 बताए, उसमें सभी की चार्ट पैटर्न यही होगी। आप देख सकते, इसका भी सेम है, देखिए ये शेयर गिरते तो ऐसे है, कितना अभी 80% तक टाटा मोटर गिर चुका है, लेकिन जो कमबैक हुआ है, ये देखिए आप 1600 1500% तक के रिटर्न है। तो कोई भी टाटा का शेयर जो मैंने आपको बताया वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले आप मैं वार्निंग देना चाहूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।